तारीखों के ऐलान के बाद राजनेताओं की टिकट की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर तेज हो गया है। नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और ऐसे में चुनाव की हर एक खबर हम आपको दिखाएंगे और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में बताएंगे। सियासत के अंदर की खबर, चुनावी गुणा गणित पर होगी नजर। चुनाव दोपहर मतलब चुनाव से जुड़ी हर एक खबर। और आइए जल्दी जल्दी आपको ये बताते हैं कि चुनाव दोपहर में आज कौन कौन सी बड़ी सियासी खबरें आपके साथ हम साझा करेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए, चुनाव दोपहर में दिखाएंगे अब तक अपने सुरों से समा बांध रही मैथिली ठाकुर सियासत में कैसे किस्मत आजमाने जा रही है। पहली खबर हमारी ये होगी, बताएंगे कि सिर पर इलेक्शन के बीच इंडिया गठबंधन में कहां और किसे टिकट की टेंशन है। और चुनाव दोपहर में ये भी बताएंगे कि एनडीए में सीटों के बंटवारे पर कहां तक बात पहुंच चुकी है। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और अपने अपने राग को गा रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है ये भी आज इस चुनाव दोपहर में हम चर्चा करेंगे। आइए बढ़ते हैं। सीएम आवास पर फिलहाल ये खबर आ रही है, सीएम आवास पर हलचल काफी तेज है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर हलचल तेज। टिकट बंटवारे को लेकर सीएम नीतीश की बैठक, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल विजय चौधरी के साथ ही बैठक चल रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौके पर मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम आवास पर हलचल काफी तेज हो गई है। टिकट उम्मीदवार फाइनल करने पर बात बन सकती है। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। विजय चौधरी, संजय झा इस बैठक में मौजूद हैं और देखिए, इस बैठक में नीतीश कुमार के आवास पर तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ उम्मीदवारों की लिस्ट भी तय हो जाएगी, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो पटना से ये खबर आ रही है, जो इस वक्त बिहार की सियासत का केंद्र है। मुख्यमंत्री आवास से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस वक्त सीएम हाउस पर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सीएम आवास से हमारे साथ आनंद अमृत राज लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक और इसमें दो महत्वपूर्ण नेता भी हैं, संजय झा, विजय चौधरी की मौजूदगी है। तो ये बैठक में आज क्या क्या चर्चा हो सकती है, कितनी देर से ये बैठक चल रही है, पूरी जानकारी दें। देखिए, निश्चित तौर पे आने वाले 1 से 2 दिन एनडीए के साथ साथ महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब से कुछ देर पहले संजय झा और विजय चौधरी दोनों वहाँ पे मौजूद थे और अभी भी बैठक दौर चल रहा है। और जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि विजय चौधरी लगभग पिछले 1 घंटे से ज़्यादा और संजय झा भी लगभग 1 घंटे के आसपास एक अन्य मार्ग में मौजूद हैं। और जाहिर तौर पे आने वाला 24 से 48 घंटे बिहार की सियासत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और माना ये भी जा रहा है कि 9 के आसपास एनडीए अपने न सिर्फ सीटों की घोषणा अपने सहयोगियों के साथ कर देगा, बल्कि कौन से उम्मीदवार होंगे ये भी तय हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जेडीयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण एक अन्य मार्ग इस वक्त मौजूद है, जहाँ पे पार्टी के जो शीर्ष बड़े नेताओं में से 2 बड़े नेता विजय चौधरी और संजय झा मौजूद हैं और लगातार उनके साथ बातचीत जारी है। और किन्हें उम्मीदवार बनाना है, किनको टिकट कहां से चाहिए, जेडीयू कितने सीटों पर लड़ेगा, तमाम बातों पर मुहर कुछ देर के बाद 24 से 48 घंटों में लग जाए। लेकिन उसके पहले जेडीयू पूरी तरीके से होमवर्क कर लेना चाहता है। कल देर शाम 8 बजे के आसपास ललन सिंह, जो जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और फिलहाल अभी केंद्रीय मंत्री हैं, जो जेडीयू के बड़े नेता माने जाते हैं, जिनकी 2 दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी मुलाकात हुई थी, वो कल दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है। और आज पटना में एक अन्य मार्ग में भी नीतीश कुमार अपने बड़े नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम रूप से तस्वीर साफ कर लेना चाहते हैं कि किन्हें उम्मीदवार बनाना है। चूँकि लगातार जेडीयू दफ्तर हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, ललन सिंह के आवास पे जेडीयू के जो टिकट के उम्मीदवार हैं लगातार उनके घर पे पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वो भीड़ नजर आ रही है। लेकिन एक अन्य मार्ग में उन तमाम जानकारियों को लेकर जब पार्टी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं, आनंद, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां महागठबंधन में A to Z की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि A to Z को ध्यान में रखते हुए हम उम्मीदवारों के नाम को तय करेंगे, ठीक वैसे ही जेडीयू में किन बातों का खास ख्याल रखा जाएगा उम्मीदवारों के चयन को लेकर? देखिए, विनिंग फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जातीय समीकरण तमाम राजनीतिक दल साधने की पूरी कोशिश करेंगे। जेडीयू की भी पूरी कोशिश रहेगी कि वो एक ऐसा जातीय समीकरण साधा जाए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर
कि जब जनता के बीच में जाएं तो जो भी एनडीए सरकार का दावा है कि विकास कार्य उन्होंने किया है, उस विकास के नाम पे तो वोट मांगेंगे हैं, लेकिन बिहार में राजनीति की कटु सच्चाई ये भी है कि जब तक आप जातीय समीकरण नहीं साधते हैं तब तक आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। तो जेडीयू की भी पूरी कोशिश है ऐसे उम्मीदवार जो जिनके जीतने की स्थिति प्रबल हो, जो जातीय समीकरण में भी सूट करते हैं, जो पार्टी को भी सूट करते हैं और गठबंधन को भी सूट करते हैं। तो जेडीयू की पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे उम्मीदवार भी जिनकी छवि भी बेहतर हो। इस बार एंटी इनकम्बेंसी कुछ जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनके ऊपर है, हो सकता है कि उनके टिकट भी कट जाए, लेकिन फिलहाल जेडीयू की पूरी कोशिश है कि ऐसे उम्मीदवार उतारा जाए जिनके जीतने की संभावना ज़्यादा हो और न वो जातीय समीकरण में फिट बैठते हैं, बल्कि जो सरकार ने विकास कार्य किए हैं। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की बेहतरी के लिए, उनके विकास के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते हैं। तो ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे कि महिलाओं को कितनी तरजीह दी जाएगी उम्मीदवारों के नाम के चयन में। देखिए सुबह, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है और आप इसी से समझिए कि पिछले 1 से 2 महीनों के अंदर महिलाओं के लिए इतनी घोषणाएं की गई, इतनी सरकारी योजनाओं की शुरुआत की गई, तो आप समझ सकते हैं कि इस बार सिर्फ एनडीए के लिए नहीं, तमाम दलों के लिए बेहद मुश्किल होगा कि अगर वो महिला उम्मीदवार की संख्या कम रखते हैं। जेडीयू की बड़ी कोशिश है कि इस बार, और खासकर इसके पहले आपको याद होगा जब बीजेपी की बैठक हुई थी, कोर टीम की बैठक बीजेपी दफ्तर में, जब चुनाव समिति की बैठक, उसमें दिलीप जायसवाल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस बार बीजेपी की कोशिश रहेगी कि महिलाओं और युवाओं पे फोकस किया जाए। बिल्कुल उसी कड़ी में आचार संहिता लगने के 2 से 3 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने युवा संवाद किया था और युवाओं को बड़ा तोहफा मिला था उस दिन, उसी समय साफ हो गया था कि इस बार एनडीए की भी कोशिश रहेगी कि युवा और महिला उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। और सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग ने कल जब घोषणा की थी तो उसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ये भी जानकारी मिली होगी, 14 लाख युवा हैं जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं, उन पर तमाम सियासी दलों की निगाह टिके रहेंगे कि उस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। इस बार एनडीए की भी कोशिश होगी कि युवा और महिला जो उम्मीदवार हैं उनको प्राथमिकता मिले और तमाम दल इसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं। तो ये देखना बेहद दिलचस्प होगा इस बार एनडीए की संभावना क्या रहती है और एनडीए अपने संभावनाओं को मजबूत करने के लिए किस तरीके से समीकरण साधता है। लेकिन इतना तय है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, युवा, महिला और जातीय समीकरण में फिट होने वाले उम्मीदवारों को इस बार प्राथमिकता मिलनी तय है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त एक अन्य मार्ग में नीतीश कुमार अपने पार्टी के बड़े नेताओं के साथ लगातार बैठक करके वो तमाम फीडबैक ले लेना चाहते हैं, वो तमाम जानकारियाँ ले लेना चाहते हैं कि कौन जेडीयू के उम्मीदवार बनने लायक हैं। अगर कोई सिटिंग एमएलए भी है तो उनके खिलाफ आनंद, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश ना हो, ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब तो समय भी नहीं है राजनीतिक दलों के पास। चुनाव का ऐलान हो गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। और देखिए आनंद, इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। आप इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पर हैं, फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि बिहार की जनता चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। सीटों के बंटवारे पर यह कहा कि बातचीत चल रही है और जल्द ही सब कुछ आपके सामने होगा। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार में विकास के मॉडल पर जो पिछले 20 वर्षों से काम बिहार में हो रहा है, जनता उस पर मतदान करेगी। सीट बंटवारे को लेकर कोई बातचीत? और इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि आज बिहार जंगल राज से बाहर निकल गया है, यहां इंटरनेशनल मैच होते हैं। साथ ही कहा कि पहले पटना में जंगल राज था और आज मेट्रो का राज है। महिलाओं को 10-10 दिन पर भी सरकार की जमकर तारीफ है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन से। शाहनवाज जी, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, कितने आप लोग तैयार हैं और एनडीए में सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेहतरीन काम हम लोगों ने किया। रोड, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, रोजगार, सब में काम किया है। अब तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन गया है, आईपीएल भी होगा, इंटरनेशनल मैच भी होगा। और उसके साथ हम लोगों ने मेट्रो की भी शुरुआत कर दी है। तो कहाँ जंगल राज हुआ करता था, आज मेट्रो का राज है। आज इंटरनेशनल मैचेस होते हैं बिहार के अंदर। हॉकी का एशिया कप हुआ तो लोगों में तो खुशी है। डायरेक्ट अकाउंट में हम लोगों ने करीब 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को
10-10 हज़ार रुपये दिए, खुशी की लहर है। वो पूरा परिवार जान रहा है कि नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार ने ये पैसा दिया, हम आएंगे। तो ये भी वादा किया है कि रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देंगे काम के लिए। महिलाओं के अकाउंट में लेकिन जो पैसा जा रहा है उस पर शिवसेना नेता, यूबीटी के नेता हैं संजय राउत तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वोट खरीदने की ये कोशिश है। महाराष्ट्र में भी आप लोगों ने ऐसा ही किया था। हम वोट नहीं खरीदते, हम दिल लेते हैं, दिल में जगह बनाते हैं। जनता की सरकार है, जनता के दिल में जगह बनाने का काम हम लोगों ने किया है। पूरा इलाका खुश है। सीमांचल के इलाके में कितना काम हो गया, एयरपोर्ट बन गया है। पूरा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जो सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था, आज सबसे अगला इलाका बन रहा है। बिहार का बॉर्डर है, क्योंकि किशनगंज के बाद तो बंगाल और बांग्लादेश शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ तरक्की, गेटवे बनाएंगे उस इलाके को बिहार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। रजामंदी, मुकेश सहनी के कारण कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी सिटिंग विधायकों को गठबंधन का निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन में सीटों पर आपसी रजामंदी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी सिटिंग विधायकों को गठबंधन की तरफ से यह निर्देश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वाम दल भी सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा। एक तरफ मुकेश सहनी, दूसरी तरफ वाम दल और इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस। तो देखिए, सीटों पर पेच अभी बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी और वाम दल की वजह से फंसा हुआ है और फिलहाल इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? महागठबंधन में तो मुकेश सहनी के चेहरे को अगर उस दिन देखा जाए जब आप उन्हें कवर कर रहे थे तो काफी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि 2 दिन में तो सब बता देंगे, लेकिन ये पेच कैसे फंस गया है? जी बिल्कुल, और मुकेश सहनी जिस मुस्कुराहट के साथ बात करते हैं, उस मुस्कुराहट के पीछे की जो रणनीति है वो साफ नजर नहीं आती है और यही जो है वो गठबंधन की मुश्किल बढ़ाए हुए है। आपको बता दें कि जो खबरें निकल कर आ रही है उसके मुताबिक 1-2 दिनों में तमाम तस्वीरें साफ जो है वो साफ हो सकती है। आज एक बार फिर से वाम दल के जो नेता है वो खासकर डी राजा और सहित कई लोग, बड़े चेहरे जो है वो तेजस्वी के साथ मुलाकात होगी और उस पर सीटों को लेकर के फाइनल होगा। लेकिन परेशानी इस बात की है कि मुकेश सहनी जो है वो डिप्टी सीएम के चेहरे को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि डिप्टी सीएम का चेहरा जो है वो घोषित हो जाना चाहिए और खासकर सीटों को लेकर के जो है वो बात नहीं बनी है। अगर आरजेडी और कांग्रेस के बीच की अगर बात करें तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है वो सीटों को लेकर लगभग तालमेल हो गया है और चूंकि घोषणा एक साथ जो है होगी, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होती है तब तक कांग्रेस और वाम दल तमाम लोगों को कह दिया गया है कि जो सिटिंग विधायक है आपके अपने, अगर लगता है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला कब तक तैयार किया जाता है। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। तेजस्वी और डी राजा की आज मुलाकात, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मुलाकात होगी। तेजस्वी के सरकारी आवास पर मुलाकात होनी है। आज पटना में सीपीआई महासचिव डी राजा, मुकेश सहनी के साथ भी तेजस्वी की बैठक है। पटना के होटल में कांग्रेस नेता बैठक कर रहे हैं। राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू की बैठक। कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में पेच फंसा हुआ है। और देखिए, इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, क्या जानकारी है? आज मुलाकात, अब माना जा रहा है कि जल्द से जल्द सीटों का फॉर्मूला तय होगा, क्या बात बन सकती है? देखिए सुभी, महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको जैसा कि पता है, सीपीआई और सीपीआईएम ने लगातार सीटों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। 2020 में जिस फॉर्मूले पर वो चुनाव लड़े थे, उस फॉर्मूले पर इस बार वो चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है और जैसा कि आपको पता है, उन्होंने 35 सीटों पर संयुक्त दावेदारी जताई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है, राजद और कांग्रेस के बीच भी सीटों को लेकर खींचतान की स्थिति बनी हुई है। हालांकि राजद ने अपनी तरफ से कांग्रेस को बता दिया कि आप इतनी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसको लेकर कांग्रेस के अंदर जो है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल से ही राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लू
पटना के एक होटल में बैठे हुए हैं और पार्टी मुख्यालय वो कल नहीं गए थे। हालांकि आज पार्टी मुख्यालय जाएंगे और कमोबेश बहुत हद तक कई नामों पर सहमति बन गई है कांग्रेस के अंदर और कल कांग्रेस की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई है इलेक्शन कमेटी की। तो जाहिर सी बात है जो नाम कांग्रेस के नेताओं द्वारा बिहार द्वारा दिया जाएगा इलेक्शन कमेटी में उसमें अंतिम फैसला हो जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उसमें डी राजा जो फिलहाल पटना में है, आज उनकी मुलाकात तेजस्वी यादव से होगी। लेफ्ट पार्टियों में सीटों को लेकर खींचतान चल रही है। वाकई देखने वाली बात होगी संजय कि वाम दल और मुकेश सहनी को कैसे तेजस्वी यादव मनाएंगे और क्या सीटों का फॉर्मूला तय होगा। बढ़ते आगे, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कल कांग्रेस सीईसी की अहम बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बड़ी बैठक, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। वर्चुअल माध्यम से कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे और पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दिल्ली से अमितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमितेश, क्या जानकारी है कांग्रेस की इस बैठक को लेकर? देखिए, कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है। कई राउंड की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। फिर प्रदेश में कई दौर का बैठक चल रहा है। उसके बाद कल ये बैठक बुलाई गई है। कल दिन में 2:30 बजे बैठक होगी जो कि ऑनलाइन बैठक होगी, यानी वर्चुअल बैठक होगी। कल जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये बैठक वर्चुअल होगी और उसमें तमाम नेता, बिहार के जो नेता है, प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर सीएलपी लीडर हो, प्रभारी हो, सब जुड़ेंगे और दिल्ली में जो केंद्रीय चुनाव समिति के जो मेंबर हैं, तमाम वरिष्ठ नेता वो मौजूद रहेंगे। तो कल वर्चुअल बैठक होगी, बुलाई गई है कांग्रेस की, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, और कल उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस की और आरजेडी की और तमाम जो गठबंधन के नेता हैं उनके बीच में सीटों को लेकर के सहमति अभी औपचारिक तौर पर नहीं बनी है, उसका ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने तमाम मंथन किया है, अंदर खाने बहुत सारी बातें हुई हैं और जिन नामों पर विवाद नहीं है और जैसा सिटिंग एमएलए है और बाकी उन सीटों पर जिस पर विवाद नहीं है, उन सीटों पर कांग्रेस ने जो मंथन किया है उन सभी नामों पर मुहर लगा दी जाएगी। और निश्चित रूप से चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस भी काफी अलर्ट मोड में है, काफी एक्शन मोड में है। तो कांग्रेस की तरफ से कल की बैठक उस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वाकई अमितेश, देखने वाली बात होगी कि कल की बैठक में किन किन नामों का चयन किया जाता है, उस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बना रखें, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लोक गायकी में अपनी सुरों के समाज से एक बेहतर माहौल बनाने वाली मैथिली ठाकुर, अब बिहार की सबसे युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर अब सियासत में पैर रखने जा रही है, अपने कदम रखने जा रही है। जी हां, अपनी गायकी से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मैथिली अब बिहार की राजनीति में एंट्री कर रही है। मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती है। चर्चा ये भी है कि मैथिली ठाकुर को बीजेपी दरभंगा के अलीनगर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारियां कर रही है। हाल ही में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि चुनाव लड़ने की खबरों के बाद मैथिली ने भी अपनी बात रखी और कहा कि वो गीत संगीत के साथ साथ सियासी सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैथिली ने कहा कि उन्होंने राजनीति में आने की कभी नहीं सोची थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ है, फिर भी वो इस नए सफर के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जिस गायकी से उन्हें पहचान मिली है उससे वो आजीवन जुड़ी रहेंगी। हमारे देश के 2 बड़े नेताओं से मिली, नित्यानंद राय जी और विनोद तावड़े जी। मैं पटना बिहार में उनसे मिली और जिस तरीके से फोटो और कैप्शन के साथ उन्होंने शेयर किया तो ये मेरे लिए भी बहुत मतलब हमारे परिवार भी सब बहुत खुश थे कि मुझे उस हिसाब से देखा जा रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस नई जर्नी के लिए। आपका फील्ड जो है वो गायन का रहा है, राजनीति आपके लिए बिल्कुल अलग है। ऐसे में कैसे आप दोनों चीजों को जी नहीं, गायकी तो मेरे साथ आजीवन रहेगी, मेरा गला मेरे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एक ये नई जर्नी है जिससे सिर्फ सुरों के ही साथ सेवा करने का अवसर नहीं, जबकि मैं अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ अपने क्षेत्र की सेवा कर सकूंगी, अपने राज्य की सेवा कर सकूंगी। मेरे मन में ये बड़ी प्रबल इच्छा हमेशा से रही है, तो बस मैं इस जर्नी के लिए तैयार हूँ। बिहार में क्या आप सनातन का चेहरा बनेंगी? मेरी विचारधारा वही रही है हमेशा से। आप लोग तो मेरे भजन सुनते हुए आ रहे होंगे, तो सनातन का चेहरा, क्योंकि ये नए तरीके से नए टर्म्स के साथ अब लोग मुझे सवाल पूछने लगे हैं। ये मैंने पिछले 2 दिन में ये चेंज देखा है।
लेकिन हाँ, जो बात है, आप सभी लोग मेरी जर्नी पूरी देखते आ रहे हैं, हम तीनों भाई बहन को बचपन से देखते आ रहे हैं, तो आगे देखते क्या होता है। मैं बहुत एक्साइटेड क्या हूँ। पहले से आप मतलब पहले से दिमाग में था राजनीति में जाने का, या क्या था आपका फ्यूचर प्लान, क्या था? पहले से मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था। जो हुआ है बहुत अपने आप हो रहा है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। किस नेता को देख के ज्यादा प्रभावित है? मैं हमेशा से, अगर पॉलिटिकल लीडर्स की बात करी जाए तो मोदी जी हमेशा से आदर्श रहे हैं। उनसे जब पहली बार मिली, उससे पहले से भी जब उनकी मन की बात वाली स्पीचेस सुन रही थी, उनकी बातें सुन रही थी, या फिर उनके कॉन्क्लेव सुन रही थी, तो कभी बोरियत महसूस नहीं होने दिया उन्होंने। 1 घंटा 2 घंटा कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। तो बस कहीं ना कहीं इंटरेस्ट उन्हीं को सुन करके डेवलप हुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे इतनी जल्दी मौका भी दिया जाएगा और मुझ पर इतना भरोसा जताया जाएगा। तो कौन सी सीट है जिनसे लड़ने की तैयारी? सीट अभी निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहूंगी, मेरी प्रेफरेंस है कि दरभंगा मधुबनी, जो दोनों मेरा खुद का घर रहा है, तो देखूंगी कि मुझे चाहत यही रहेगी कि दोनों में से कहीं से भी सीट मिले। और निर्वाचन आयोग ने बिहार में सियासी जंग की रणभेरी बजा दी है और चुनाव के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पर नेताओं का घमासान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया एक्स को नेता हथियार बना रहे हैं और ताबड़तोड़ पोस्ट कर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लालू प्रसाद ने पोस्ट किया 6 और 11 एनडीए 9-2-11, जिस पर जेडीयू की ओर से भी उसी अंदाज में जवाब दिया गया है और लिखा गया है कि बिहार के 7 करोड़ से अधिक मतदाता 14 नवंबर को ये साबित करेंगे कि विकास, सुशासन और स्थिरता का दूसरा नाम है नीतीश कुमार। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने भी एक